तिवारी अपने YouTube चैनल मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्सेज एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्सेज के अंतर्गत आजकल आप लोगों की कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट वर्कशॉप चल रही है। कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट वर्कशॉप में आपने अभी तक देखा कि ये कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट किनके द्वारा क्रिएट किया गया। देन आपने देखा कि कर्मा और विपाका क्या है, कर्मा और विपाका में डिफरेंस क्या होता है, ये आपने समझा। और अब आप देखने जा रहे हैं कि आप अट्यूनमेंट कैसे करेंगे। अट्यूनमेंट में मैं आपको तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली। एक तो सेल्फ अट्यूनमेंट, एक क्लाइंट अट्यूनमेंट, एक आपका डिस्टेंस अट्यूनमेंट, और आप इसी प्रोसेस से हीलिंग भी कर सकते हो। तो अब इसमें करना ये होता है कि बेसिकली सबसे पहले तो हम जहाँ पे बैठे हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह को हम क्लीन करेंगे। क्लीन कर लिया हमने पूरा। आप जैसे रेकी हीलर हैं तो आपने चौकुरे वगैरह डाल के क्लीन कर दिया। यदि आपने एंजल थेरेपी वगैरह करा तो आर्कएंजल माइकल से हम हेल्प ले सकते, क्लीनिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, उस जगह की, उस एरिया की। इसके अलावा फिर यदि आप इन दोनों में से कुछ भी आपने नहीं कर रखा है तो आप जिनको मानते हैं, जिन पे विशेष श्रद्धा रखते हैं, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करके ब्रह्मांड अग्नि में समाहित कीजिए। और ये जगह बिल्कुल पूर्णतया आपकी ऊर्जा से भरी हुई है, शुद्ध है, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है हर प्रकार की निगेटिविटी से। आप प्रार्थना में बहुत असर होता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से और वो भी उतना ही काम करेगी। आपको नहीं सिंबल्स आते हैं, आप सिंबल्स मत डालें, आप प्रेयर करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर हम शांति से एक प्लेस पे बैठ जाएंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आप भगवान के आगे दीपक जला सकते हैं, एंजल्स के आगे कैंडल जला सकते हैं, मतलब जो आपको आपका इंट्यूशन फॉलो करे। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ठीक है। पीछे आप कोई अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर सकते हो, एंजेलिक म्यूजिक डाल सकते हैं आप, या कोई मंत्रास की म्यूजिक डाल सकते हैं, मतलब जिसमें आपका कंसंट्रेशन बीच में भी जरा सा भी गड़बड़ ना हो, पूरा आप उस पर फोकस रहें, जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस रहें, ठीक है। अब हम बैठ गए हैं। बैठने के बाद हम लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर लिया है। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद में फिर हम आसन पे बैठते हैं। आसन पे बैठने के बाद में सबसे पहले हम अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और यदि, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस अट्यूनमेंट और करेंगे तो भी हम प्रोटेक्शन लगाएंगे, क्योंकि हम किसी दूसरे की एनर्जी से भी कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन लेना मस्ट होता है। हम क्लाइंट वर्क करेंगे फिर भी हमें प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होंगे। हम अपने ऊपर जब करेंगे तो भी हम प्रोटेक्शन लेंगे, क्योंकि हम आसपास की निगेटिविटी से प्रोटेक्शन में रहें। तो फॉर सिंपल आप चौकुरे वगैरह डाल सकते हैं, रेकी हीलर्स, और एंजल थेरेपी वाले आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, जिन लोगों को इन सब की नॉलेज नहीं है, वो लोग सिंपल सी आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, मेरे आसपास, मेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र का निर्माण कीजिए, और जिस दिव्य सुरक्षा चक्र में मैं हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पूर्णतः 24 घंटे के लिए सुरक्षित हूँ। ऐसा करके 3 टाइम हमें बोलना है। अब हमारा प्रोटेक्शन लॉक रेडी हो गया है। अब हम तैयार हो गए हैं अट्यूनमेंट करने के लिए। अट्यूनमेंट करने के समय सबसे पहले हमारे जो डेटीज हैं, हमारे देवी देवताज हैं, उनको हम आवाहन करेंगे। हमारे एंजल्स हैं, हमारे आर्क एंजल्स हैं, हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, हमारे ईस्ट हैं, हम जिन पे विशेष श्रद्धा रखते हैं, वो उन सबको हम इन्वोक करते हैं, उनकी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। प्लस हम उन लाइट वर्कर्स की एनर्जी को इन्वोक करते हैं जिन्होंने कर्मा रिमूवल एनर्जी अट्यूनमेंट वर्कशॉप
अट्यूनमेंट का आपका रेडी किया हुआ है, ठीक है। इन सबको हम इन्वोक करेंगे। इन्वोक करने के बाद में हम दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे 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 रब करेंगे, रब करते रहेंगे, रब करते कम से कम 2-3 मिनट हम रबिंग करेंगे। रब करने के बाद में जब आप देखेंगे कि इनमें थोड़ा सा गर्माहट आपके आने, ये गरम गरम से होने लगेंगे जब, और उसके बाद में हम इनको धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। खुद से मेरे हाथ बढ़ रहे हैं, मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ गई हैं, बहुत एनर्जीज आ गई हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको धीरे 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 इसको पास लेके आएंगे, ठीक है। हम पास लेके आ रहे हैं इसको। बहुत बड़ा सा गोल्डन ची बॉल क्रिएट हो गया है मेरे हाथों के बीच में। हो सकता है किसी का छोटा बॉल क्रिएट हो, किसी का बड़ा हो, ये डिपेंड ऑन ऑरा पे होता है। जिसका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके हाथों के बीच में एनर्जीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं जा रहा है, ठीक है, ओके। अब हमने गोल्डन ची बॉल आ गया। अब गोल्डन ची बॉल जब हमारे हाथों के बीच में आ गया तो हमने आईज क्लोज करी और प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर और आर्कएंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड और गार्जियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, और आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उन देवी देवता को आप आवाहन करोगे, उनके एनर्जीज को, और लाइट वर्कर्स, सभी लाइट वर्कर्स जिन्होंने कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट का क्रिएट किया हुआ है, उन लाइट वर्कर्स से हम प्रे करेंगे कि आप सभी इस बॉल में अपनी एनर्जीज को भर दीजिए, ठीक है। इस बॉल में अपनी एनर्जीज को भर दीजिए और धीरे आप विजुलाइज करते रहें कि ये बॉल पूरा एनर्जीज से भरता जा रहा है, एनर्जीज से भरता जा रहा है पूरा। और एनर्जी जो आ रही है वायलेट कलर की एनर्जी से पूरी ये बॉल भर गई है। ये गोल्डन एनर्जी ची बॉल गोल्डन और वायलेट कलर की एनर्जी से पूरा फिल हो गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉल बना हुआ है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉल है, ठीक है। आप इसको विजुलाइज करते रहें और आपको बहुत प्रेशर फील होगा, बहुत प्रेशर फील होगा। जब बॉल बन जाएगा देन आपको इसको क्या करना है, जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है या मान लीजिए आप डिस्टेंस में कर रहे हैं ये अट्यूनमेंट, ठीक है, तो आप डिस्टेंस में ये एनर्जी का एड्रेस आप बोलेंगे, उस पर्सन का एड्रेस बोल करके उस एड्रेस पे आप इस एनर्जी को सेंड करेंगे डिस्टेंस में रहेंगे तो। और अगर क्लाइंट वर्क कर रहे हैं, क्लाइंट आपका डिस्टेंस पे है, तो आप उसका एड्रेस और लोकेशन आपको लेना ज़रूरी होगा, वो आप लेकर के उस एड्रेस और लोकेशन पे सेंड करेंगे। यदि आपके सामने है तो उसके ऊपर उसके क्राउन चक्रा पे ये रख देना है। और मान लीजिए अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो अपने ऊपर इस बॉल को आप ऐसे रख लेंगे, अपने ऊपर रख लेंगे और फील करेंगे कि ये पूरा गोल्डन एनर्जी बॉल आपके अंदर, पूरा वॉलेट एनर्जी बॉल या ची बॉल आपके अंदर जा रही है, ठीक है। और आप क्लाइंट वर्क कर रहे हैं, डिस्टेंस में कर रहे हैं, तो सिंपल आपका ये जो बॉल बन गया आप उसको थ्रो कर देंगे, उसके ऊपर उसको थ्रो कर दिया, ये उसके पास पहुंच गया, ठीक है। और आप इसमें आपको ये भी करना है, जब थ्रो कर दिया पहुंच गया, उसके बाद में आपको विजुलाइज करना खुद के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी, और डिस्टेंस अट्यूनमेंट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, सबके लिए ये आपको विजुलाइज करना है। थोड़ी देर आंखें क्लोज करके बैठना है कि ये पूरा एनर्जी बॉल जो है उस व्यक्ति के अंदर जा रहा है, उसके एक एक चक्रास में और सब जगह फिलअप होती जा रही है एनर्जी उसके, ये आपको विजुलाइज करना है, ठीक है। देन आफ्टर विजुलाइजेशन जब आपका ये अट्यूनमेंट क्लीन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना होगा, फिर से आपको अपनी क्लीनिंग करनी होगी,
ठीक है, अपना क्लीन। मान लीजिए आपने डिस्टेंस एनर्जी करी है, क्लाइंट वर्क किया है, तो उसकी निगेटिविटी या उसकी चीजें कहीं आपसे कनेक्ट हो गई हैं, तो आपने चौकुरे डाल लिया या प्रार्थना कर दी या आर्कएंजल माइकल से कॉर्ड्स कट कर लिए अपने, मतलब आप मतलब उस व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और ये अट्यूनमेंट प्रोसेस आपकी रेडी हो गई। अब इस अट्यूनमेंट में एक चीज और समझिए आप कि इसमें मान लीजिए आपने सेल्फ अपने ऊपर ले लिया, वो तो हो गया, दैट्स इज खत्म। क्लाइंट पे कर रहे हो आप, डिस्टेंस में कर रहे हो, तो उस जगह पे आपको सपोज आपका क्लाइंट जो है फॉर अ टाइम उस समय मौजूद नहीं है, उसके पास में उस समय टाइम नहीं है इस चीज को अट्यूनमेंट या हीलिंग लेने के लिए, या आप डिस्टेंस में कर रहे हैं तो आपका उस समय वो अपने घर पे नहीं अवेलेबल है या कहीं ऐसे है, तो आप इसमें टाइम लिमिट दे देंगे कि ये एनर्जी बॉल यूनिवर्स में 24 आवर्स 48 आवर्स तक सुरक्षित है, और उस व्यक्ति के द्वारा गुरु का नाम लेने पर और जितने भी आपके ईस्ट आराध्य डेटीज है उनके नाम लेने पे ये बॉल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको टाइम दे, उस जगह पे आप टाइम देंगे। सपोज मान लीजिए आप 3 तारीख को अट्यूनमेंट दे रहे हैं और व्यक्ति 4 को रिसीव कर रहा है, तो 4 तारीख के रात्रि या मतलब 10 बजे 8 बजे 7 बजे जब तक आपको टाइम, इस समय तक यूनिवर्स में ये चीज एनर्जी मौजूद है, ये आपको काम करना है। और इस एनर्जी के लिए आपको एक चीज और साथ ही साथ करनी है कि जो बॉल हमने बनाई हुई है, तो यूनिवर्स में बहुत सारी ऑल निगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी रहती हैं, तो हम उस बॉल के लिए भी प्रेयर करेंगे कि ये जो मेरी एनर्जी बॉल है, ये एनर्जी बॉल यूनिवर्स में आर्कएंजल माइकल के द्वारा या मेरे मास्टर्स के द्वारा या मेरे जिनको मैं मानती हूँ, जिन पे जो मेरे ईस्ट हैं, आराध्य है, जिन पे आपकी विशेष श्रद्धा है, माँ भगवती के द्वारा या माँ बाबा के द्वारा सुरक्षित है। जब तक समथिंग पर्सन उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर लेता, ये आपकी ऊर्जाओं द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। ठीक है, और ये चीज आपको करनी है। इसके साथ ही साथ जब आप किसी की भी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, या अपनी क्लीनिंग करते हैं, अपनी जगह की क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि आपको ये जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी निगेटिव एनर्जीज होंगी, उन सबको आप निकाल करके ब्रह्मांड अग्नि, दिव्य अग्नि में समाहित करेंगे। ठीक है, ये नहीं कोई चीज निकाली और उसको आपने ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है, वो रिवर्स आ जाती है आपके पास में। ठीक है, तो उसको ब्रह्मांड दिव्य अग्नि में पहले हमने जला दिया, जलाने के बाद में फिर हमने उसको अब मदर अर्थ में ऐस सारी जो ऐस है, जो राख है, वो मदर अर्थ में समाहित हो गई। ये भी विजुलाइज करना है साथ ही साथ, क्योंकि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग अट्यूनमेंट के टाइम में, हम लोग हीलिंग के टाइम में करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों से भी दूर रहना है। ठीक है, हमें अपनी खुद की भी प्रोटेक्शन करते रहना है, सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी क्लाइंट को वर्क कर रहे हैं, उसके साथ में कौन सी निगेटिविटी है, कब से वो निगेटिविटी है, या कौन से कर्मा का वो पनिशमेंट उसको मिल रहा है, अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे या हमने उससे जो चीजें ली हैं हीलिंग करते समय उस चीज को हम ब्रह्मांड अग्नि में नहीं समाहित करेंगे, तो वो चीज तो कहीं तो जाएगी उस व्यक्ति से निकल के, तो वो फिर आप ही के पास में आएगी ना। तो उसके लिए भी उसको हमें जला देना है, हम जला देंगे। हमें उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना है कि वो चली गई, वो जाती नहीं है, वो आपके रिवर्स से आएगी, उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना उसका, तो उसको जला दीजिए ब्रह्मांड अग्नि में। ब्रह्मांड अग्नि में जला करके वो मदर अर्थ में एज ए ऐश समाहित हो गई है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग प्लीज करते समय ध्यान रखिएगा। एक्साइटमेंट में मत रहिएगा। अट्यूनमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा सावधानी करने की जरूरत होती है। आप यहाँ पे बड़ा अट्यूनमेंट या बड़ी हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, कर्मा रिमूवल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप किसी को उसके पास लाइफ के कर्मास से बाहर कर रहे हैं आप उसको। ठीक है, तो आप ना उनसे कनेक्ट हो जाएं। उसके लिए आपको अपनी खुद की प्रोटेक्शन, अपने आसपास के स्पेस की प्रोटेक्शन, प्लस
करना और रखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, कि कहीं आप उसका निकाल के आप उन एनर्जी से कनेक्शन में ना आ जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का होप सो आप सब बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी अट्यूनमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोसेस करने जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, तो बिल्कुल आप मेरे को क्वेरी ग्रुप में डालूंगी, और ये क्वेरी ग्रुप हमेशा रहेगा, और इस क्वेरी ग्रुप में आप मुझसे कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। हाँ, मैं हो सकता है मैं तुरंत आपको आंसर ना कर पाऊँ, मैं थोड़ी देर में आपको आंसर करूँ, ठीक है, लेकिन आप वेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर जरूर करूँगी। खासतौर से इन सब मैटर्स के लिए मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूँगी, मैं तुरंत ही करने की कोशिश करूँगी, लेकिन कभी कभी बहुत इंगेज रहते हैं हम लोग तो नहीं भी कर पाते हैं, तो मैं करूँगी ज़रूर। आप वेट करिए थोड़ा मेरे आंसर का, उसके बाद ही आप कुछ करिए। 1-2 बार जब आप करने लगेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से कर लोगे। इसी तरीके से हम 7 लेयर अट्यूनमेंट भी करते हैं। 7 लेयर अट्यूनमेंट प्रोसेस में हमें क्या करना है, मान लीजिए किसी के साथ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, शादी भी नहीं हो रही है, फाइनेंस भी नहीं अच्छा जा रहा है, अभी घर पे भी बहुत रिलेशनशिप में इशू चल रहे हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि फ्रेंड से भी अच्छी नहीं बन रही है, ठीक, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप क्या करते हैं, उस समय आप 7 टाइम ये बॉल क्रिएट करेंगे, 7 टाइम ये बॉल क्रिएट करेंगे। अब जैसे बॉल क्रिएट करा, समथिंग फाइनेंस के लिए क्रिएट करा, ठीक है, फिर आपने तुरंत ही एक बॉल क्रिएट करा जिसमें आपने एनर्जी भरी कि ये समथिंग पर्सन के लिए, समथिंग पर्सन के रिलेशनशिप के लिए है, और आप 6-7 इश्यूज लेकर के 7 लेयर बना लीजिए उस एनर्जी बॉल की, सब सारे इश्यूज मिला के 7 टाइम एनर्जी को कॉल कीजिए, और 7 लेयर से रिलेटेड ची बॉल बन गई, फिर उस ची बॉल को सेंड करिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑल ओवर अट्यूनमेंट फॉर व्यक्ति के हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है। आप मान लीजिए व्यक्ति के साथ बहुत तरीके की परेशानियां, जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ परेशानियां हैं, हर क्षेत्र में उसको कार्मिक ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, सिंपल सा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे और उसमें इंटेंशन डालेंगे। इंटेंशन इज अ मस्ट, सबसे जरूरी चीज होती इंटेंशन। इंटेंशन में जब भी हम किसी की कोई भी अट्यूनमेंट करेंगे, कोई भी हीलिंग करेंगे, हीलिंग खासतौर से जब हम करते हैं अट्यूनमेंट में, तो फिर कर्मा रिमूवल, ऑल टाइप ऑफ बैड कर्मास, जिनके विपाका मेरे बैड हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं, वो सारे हम रिलीज कर रहे हैं, सारे कर्मा को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन आप बहुत अच्छे से दीजिए, जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका हीलिंग, आपका अट्यूनमेंट असर करेगा। इंटेंशन इज अ मस्ट, एवरीथिंग, हर काम में इंटेंशन सबसे ज्यादा मस्ट होता है। आप कोई भी काम लेके चलिए, और खास तौर से अट्यूनमेंट और हीलिंग के समय सबसे पहले इंटेंशन आपको बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे से देनी होती है, ठीक है। तो जैसे सभी चीजों के लिए कर रहे हैं, तो ऑल टाइप ऑफ बैड कर्मास, बैड विपाका, ऐसा बोल करके वो सभी कुछ रिमूव हो रही है उस व्यक्ति की, ऐसा करके आप रिमूवल अट्यूनमेंट या हीलिंग सेंड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सब चीजों का एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक लेके भी कर सकते हैं। और जब हम अट्यूनमेंट करेंगे तो अट्यूनमेंट में हम इंटेंशन ये डालते हैं कि कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम ची बॉल बनाएंगे कि कर्मा रिमूवल एनर्जी अट्यूनमेंट मुक्ता तिवारी के लिए रेडी किया है, और वो मैं उनको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। आप सपोज मान लीजिए हीलिंग कर रहे हैं आप, तो समथिंग आप बोल सकते हैं कि मुक्ता तिवारी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के लिए अट्यूनमेंट में जो भी कर्मा ऑब्स्टिकल्स हैं उनके हेतु ये ची बॉल रेडी किया गया है, और ये उनमें एंटर हो रही है, और वो इस कार्मिक पैटर्न से को रिलीज कर रही है, ठीक है। आप ऐसे करके इंटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप के सारे टॉपिक आपके मैंने आज क्लियर करा, सेल्फ अट्यूनमेंट, क्लाइंट अट्यूनमेंट एंड डिस्टेंस अट्यूनमेंट की आपको क्लियर हो गया। देन आप हीलिंग कैसे करोगे, हीलिंग मैंने क्लियर किया।
फिर आप 7 ची बॉल एक साथ रेडी करके आप हीलिंग या अट्यूनमेंट कैसे करेंगे, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो मैंने आपको क्लियर किया। देन इंटेंशन हम कैसे देंगे, वो इंटेंशन के लिए मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। और क्लीनिंग प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। होप सो आपका कुछ भी चीजें मिस आउट नहीं हो रही हैं, और आप लोग इनको अच्छे से वीडियोस को कई बार सुनिए, कई बार सुनिए, कई बार चीजों को समझिए। देन उसके बाद में आप इन चीज़ों को फॉलो करिए किसी के लिए। और सबसे पहले मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों को और इस हीलिंग प्रोसेस, इस अटेन्मेंट को अपने ऊपर करिए, अपने ऊपर करिए। देन आप जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तब दूसरों के ऊपर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी ये वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने मुझे ये मौका दिया, और कि मैं कहीं पे आपकी जर्नी में आपके लिए सहायक बन पाऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद उस परमात्मा को कि आपके लिए मुझे उन्होंने माध्यम चुना। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्स एंड कंसल्टेंसी के द्वारा आगे भी हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आगे भी हम और आप इसी तरीके से अपनी जर्नी को करेंगे कंप्लीट। आपको मेरा ये वर्कशॉप कैसा लगा और मेरे साथ आपकी एनर्जीज कैसे कनेक्ट हुई, इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से शेयर करें क्वेरी ग्रुप में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मुझसे अपने जो भी आपके विचार होंगे वो साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।